Welcome, dear students. Today we are solving exercise 12.1. Question number 1 and 2 have been solved in previous video. So you can watch those videos for their solution. और अगर 12th यूनिट दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली सॉल्व करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जब सॉल्व किया है तो उसमें डिटेल में आपको समझाया है। तो उस वीडियो को आप पहले देख लें और अगर देख लिया है तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से आज शुरू कर सकते हैं। सो टुडेज क्वेश्चन इज, लेट मी राइट द क्वेश्चन. We shall start from question number 3. Maximize this. This is objective function z equal to 5x plus 3y subject to constraints आपको given है. So let me write these on the paper. Okay, this is the question number 3. Maximize z equal to 5x plus 3y and subject to constraints ये given है. तो पहले हम इन कॉन्स्टेंट्स की जो इक्वेशंस दी गई हैं इनक्वालिटीज उनको इक्वेशंस में चेंज करते हैं. सो वी राइट, कंसीडर फर्स्ट कांस्टेंट है आपका बच्चों 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 है. इसे इक्वल टू 15 हम लिख लेते हैं. ठीक है, अब हम इसे आप लोग लाइन L1 का नाम दे दीजिए और इसके लिए अब हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर. तो ये x y, पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं. जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और 5y इक्वल टू 15. तो यहाँ से y आपका 3 आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड टाइम हम y का वैल्यू 0 रखेंगे. जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा और 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15. तो यहाँ से x आपका 5 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए पहली लाइन L1 को ड्रॉ करने के लिए. इसे पॉइंट A बोल देते हैं और इसे पॉइंट B. इसी तरह से सेकेंड लाइन को सॉल्व कीजिए. अगेन सेकेंड लाइन को हम कंसीडर करते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. इसे आप लोग लाइन L2 लिख लेते हैं. ठीक है, इसके लिए भी अब हम टेबल बना लेते हैं. x y, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 10 आएगा. तो y आपका 5 हो जाएगा. जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2y 0 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 10 हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो ये आपके पास सेकेंड लाइन के पॉइंट्स आ गए. ठीक है, इसे आप पॉइंट C बोल दीजिए, इसे आप पॉइंट D बोल दीजिए. ठीक है, अब नेक्स्ट कांस्टेंट आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो आप लिख सकते हैं हियर x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, ये y एक्सिस होती है, और दूसरा आपके पास y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस. ठीक है, तो अब इन सबको हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है. तो हम ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए, सारी वैल्यूज पॉजिटिव में हैं तो पॉजिटिव की डायरेक्शन से हम लंबी लंबी डायरेक्शन लाइन से लगा देंगे. पॉइंट हमें x का मैक्सिमम वैल्यू 5 है और y का भी 5 है तो 5 पॉइंट्स तक हमें चाहिए. तो ये इस तरह से हमने बना दिया. ठीक है, सो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका ओरिजिन हो गया. तो यहाँ पे आप y डैश और यहाँ पर आप x डैश लिख सकते हो. सो पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं. y पर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, इतने ही डिस्टेंस पर x एक्सिस के बराबर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स. ठीक है,
सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए 0 3, पॉइंट ए है 0 3, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 3, 1 2 3, ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो A03, ठीक है। फिर आगे हमारे पास है 5 0, एक्स का वैल्यू 5 ये यहाँ पर है और 0, तो ये आपका पॉइंट बी आ गया। यहाँ जैसे लिख दीजिए B5 0, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी लाइन नंबर 1 बन गई। इस तरह से आगे बढ़ा देना है लाइंस को थोड़ा। ये हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर लाइन को। तो ये A03 और B50 ये आपकी लाइन L1 हो गई। लाइन L1 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं सेकेंड लाइन के लिए। तो सेकेंड लाइन के पॉइंट हैं आपके C और D। पॉइंट C है 0 5, तो ये 0 और ये 5, तो ये पॉइंट आपका C हो गया। बच्चों पॉइंट C इस तरह से लिखने हैं कि वो लाइन के साथ मैच ना करें, मतलब इनके ऊपर से लाइन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। थोड़ा साइड में लिखने हैं। पॉइंट D है 2 0, ये है आपका पॉइंट D, यहाँ जैसे लिख दीजिए D2 0, तो ये पॉइंट्स आ गए। तो इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे बच्चे, सो दैट कि आपकी लाइंस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो ये आ गई आपके पास लाइन L2, यहाँ लिख दीजिए लाइन L2, ठीक है। अब लाइन है x = 0, तो x = 0 जो है वो y एक्सिस होती है, तो ये आपकी x = 0 आ गई, सीधा लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। और एक लाइन है y = 0 जो x एक्सिस होती है, तो यहाँ पर लिख दीजिए y = 0, ठीक हो गया, राइट। अब हम इनके फिजिबल रीजन्स देखेंगे, पोर्शंस देखेंगे कि हमें फिजिबल रीजन निकालना है और कौन सी लाइन का कौन सा साइड हमें लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन को 0 0 लेते हैं और इनइक्वालिटीज में पुट करते हैं। सो हम लिखते हैं यहाँ पर पुट 0 0 इन 3x + 5y <= 15। सो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है आपकी, इसमें हम 0 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो 3x 3 × 0 0 हो जाएगा, 5 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 <= 15। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इसका मतलब जिधर आपका ओरिजिन होगा उस तरफ का रीजन हम लोग लेंगे, उस साइड के पॉइंट्स हम लेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी L1, इस लाइन के ओरिजिन इसके नीचे है, तो हम इसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से एरो लगा देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब हम इससे नीचे वाले पोर्शन कंसीडर करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए। तो देखिए अब जो सेकंड क्वालिटी है वो है 5x + 2y पुट 0 0 इन 5x + 2y <= 0। दिस एम्प्लाइज, ये भी 0 + 0 0 हो जाएगा, सॉरी <= 10 है बच्चों। तो ये यहाँ पर देखिए 5 × 0 0 + 2 × 0 0 0 + 0 0 0 <= 10, तो ये भी आपका ट्रू आ जाता है। इसका मतलब सेकेंड लाइन से भी जिधर ओरिजिन है उस साइड के पॉइंट्स लिए जाएंगे। तो ये लाइन L2 है, ओरिजिन इसके लेफ्ट नीचे आ रहा है, तो इसके भी हम इस साइड के पॉइंट्स लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आती है x एक्सिस और y एक्सिस। तो x = 0 जो है वो y एक्सिस है, और यहाँ पर कहा गया है कि x > 0 है, तो ये हमारी x = 0 की लाइन है,
ठीक है। इसमें x किधर पॉजिटिव होगा सबको पता है, y एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव रहता है, तो इसका हम लोग राइट साइड लेंगे। और उसी तरह से y भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो y अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो y से भी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट्स लिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं इन सब का कॉमन रीजन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात देखिए, हमें y एक्सिस से ऊपर रहना है और x एक्सिस से ऊपर रहना है और y एक्सिस से राइट साइड में रहना है। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से शुरू करें तो ये एक्सिस है हमारी, ये x इक्वल टू 0 की लाइन है, मतलब y एक्सिस है, इसके में लेफ्ट में रहना, राइट में रहना है, तो ये हमारा इस साइड को पॉइंट्स आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइन आ गई, इस लाइन से हमें नीचे रहना है, तो इस लाइन से आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इस लाइन से हमें क्या रहना है, नीचे, तो इस लाइन से आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस लाइन से नीचे ये पोर्शन आ जाएगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पर फिर से इंटरसेक्शन आ गई। अब ये लाइन, ये दूसरी लाइन हम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमें इस लाइन से भी नीचे रहना है। तो अगर हम इस लाइन से आगे निकल जाते हैं तो हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि इस लाइन के नीचे तो हम हैं। ठीक है, लेकिन इस लाइन से भी नीचे रहना है, तो हमें इस तरफ को ये ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। इस तरह से करते आएंगे। अब यहाँ फिर इंटरसेक्शन होगी टू लाइंस की, तो इनमें हमने देखना है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इससे हमें ऊपर रहना है, तो हम इसके नीचे नहीं आ सकते, तो हमें यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ कर देना है। तो ये हमारा फिजिबल रीजन एफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बॉन्डेड रीजन आ गया ओ ए डी, और ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम हम ई दे देते हैं। तो ये इंटरसेक्शन है टू पॉइंट्स की, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लाइन L1 और L2 को सॉल्व करेंगे। लाइन L1 और L2 को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग लाइन L1 एंड L2 लिखते हैं यहाँ पर। नाउ सॉल्विंग लाइन L1 एंड L2। L1 को लिखते हैं हम लोग, L1 है हमारी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, और L2 है हमारी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी मेथड ले सकते हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट कर सकते हैं। x का कोएफिशिएंट 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ x का कोएफिशिएंट 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इन्हें माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा, देखो 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 5 ज़ा 25y इज इक्वल टू 75। 3 5 ज़ा 15x प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 10 3 ज़ा 30। अब इन्हें माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 25 माइनस 6 19y इज इक्वल टू 75 माइनस 30 45। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 45 अपॉन 19। ठीक है, इसे किसी एक लाइन में पुट कर दीजिए, लाइन L1 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 45 अपॉन 19 इन L1, क्या मिलेगा, ये है L1, तो यहाँ से x मिल जाएगा, देखिए 3x प्लस 5 इंटू 45 अपॉन 19 इज इक्वल टू 15। इसे सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू 20/19 एंड y इक्वल टू 45/19, इसको हमने सॉल्व किया। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x का वैल्यू है आपका 20/19 और y का वैल्यू है आपका 45/19। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फिजिबल रीजन बन गया OAED, और ये क्लोज्ड है, एक बाउंडेड है, चारों साइड से बंद है। तो इसको सॉल्व करने का वही मेथड है जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में देखा है। सो आप लिख सकते हैं हेयर फिजिबल रीजन
ओ, इसी तरह से एयर फिजिबल रीजन ओ ए ई डी इज बाउंडेड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है? कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे हम लोग, टेबल बना लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। और यहाँ पे हमारा z आ जाएगा। हमारा जो z है वो है 5x प्लस 3y। कॉर्नर पॉइंट से देखो, पहला हमारा कॉर्नर पॉइंट जो है बच्चों वो है आपका, देखिए ओरिजिन का, दैट इज 0 0 पॉइंट ओ 0 0। दूसरा पॉइंट ए है 0 3। फिर है आपका पॉइंट ई है, बी नहीं है, ई है। पॉइंट ई है आपका 20/19, 45/19। और फिर पॉइंट डी है, पॉइंट डी है आपका 2 0। 4 पॉइंट है आपके पास। चलो इनको सॉल्व करते हैं। सो 5x प्लस 3y में 0 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। देखो z इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब 0 3 पुट करते हैं। 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब 20/19 और 45/19 पुट करते हैं। 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, तो 5 20 ज़ा 100/19 प्लस 45 3 ज़ा 135/19, तो ये आपका हो जाएगा 235/19। ठीक है, फिर हम यहाँ चले जाते हैं लास्ट में 2 0। 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें इसे मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? देखिए ये 0 है, ये 9 है और ये 10 है। तो इसे आप देखेंगे तो 19 10 ज़ा 190 होता है, तो ये 10 से बड़ा आएगा, ये लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप इसे लिख सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, एरो लगा के इस तरह से आपने इसे लिख देना है मैक्सिमम, जैसे हम लिखते आए हैं। ये आगे एरो लगाना है और यहाँ पर लिख दीजिए मैक्सिमम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर Z is maximum at 2G, कितने पे आया? मैक्सिमम एट पॉइंट E 20/19 and 45/19 and its maximum value is कितनी है? 235/19। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। So dear student, this is the question number 4. Minimize z equal to 3x plus 5y subject to constant x plus 3y greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 2 and xy greater than equal to 0. Means x भी greater than 0 है और y भी greater than equal to 0 है। तो अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे हम क्या करते हैं। इसे कंसीडर लाइन बनाएंगे इक्वल टू 3 करके, और इसे भी इक्वल टू 2 करके लाइन कंसीडर करेंगे, उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर से वो वीडियो रिप्ले करके देखिए कि सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करूँगा लेकिन वो डायरेक्ट अपीयर हो जाएगा। तो आप पहले वीडियो पॉज कीजिए और फिर उसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उस सॉल्यूशन को यहाँ पर देखिए। सो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट योर सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। पहली लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 3 कंसिडर करके, और ये हमारे पॉइंट ए भी हो गए फर्स्ट L1 के लिए, और ये सेकंड L2 के लिए पॉइंट्स हो गए हमारे पास C और D। ठीक है, यहाँ पर हमने x प्लस वाई इक्वल टू 2 कंसिडर किया है। ठीक है, और वही सेम यहाँ पर आ गया, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होती है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। अगेन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द ग्राफ योरसेल्फ। ओके सो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर ग्राफ। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो जाता है। यहाँ पर ये लाइन L1 का ग्राफ है, ये लाइन L2 का है लाइन, और ये आपकी x इक्वल टू 0 है, और ये लाइन आपकी y इक्वल टू 0 है। अब हम इनके इनक्वालिटीज़ चेक करेंगे 0 0 पुट करके। सो देखते हैं क्या बनता है। पुट 0 0 इन फर्स्ट इनक्वालिटी में पुट करते हैं x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस एम्प्लाइज 0 प्लस 3 इंटू 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस एम्प्लाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बच्चों ये फॉल्स है। वेरी सिंपल, 0 3 से बड़ा नहीं होता, 0 तो 3 से छोटा होता है, स्मॉलर होता है। तो इसका मतलब ये फॉल्स आ गया। तो जिधर ऑरिजिन है वो हमारा रीजन नहीं होगा। तो मतलब ये लाइन L1 है, ये इनक्वालिटी लाइन L1 की है फर्स्ट लाइन की। तो हमारा जो रीजन है वो इस लाइन से ऊपर होगा, क्योंकि ऑरिजिन इसके नीचे आ रहा है। तो ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स शो कर रहा है। इसका मतलब ऑरिजिन वाले पॉइंट को ये नहीं दिखा रहा है, मतलब इसमें नहीं आ रहा है, फॉल्स हो रही है। तो ऑरिजिन वाली साइड नहीं लेंगे हम, इसके ऑपोजिट वाली साइड लेंगे, इसके ऊपर जो साइड होगी। तो इससे हम ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं यहाँ से इस तरह से। तो लाइन L1 से हमें ऊपर रहना है, जो हमारा रीजन आएगा वो लाइन L1 से ऊपर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लाइन L2 का चेक कीजिए। पुट 0 0 इन सेकंड आपके पास इनक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो इसमें पुट करेंगे आप 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये भी फॉल्स आ रही है। ठीक है, क्योंकि 0 2 से स्मॉलर होता है, लेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लाइन L2 में भी ओरिजिन वाली साइड नहीं आएगी। तो लाइन L2 में ओरिजिन नीचे है, तो हमें लाइन L2 से भी ऊपर रहना होगा। तो इससे भी हम लोग ऊपर रहेंगे। ठीक है, आगे बात आती है x और y की। तो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। आप ये भी बोल सकते हैं x भी पॉजिटिव चाहिए, y भी पॉजिटिव चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर और इधर होगा, मतलब हमें सभी लाइन से ऊपर रहना है, सभी लाइन से ऊपर रहना है। तो जैसे मान लीजिए हम ऑरिजिन से स्टार्ट करें तो हम इन लाइन से नीचे आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन से लेंगे तो हम नीचे की तरफ आएंगे, या ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन से नीचे आ जाएंगे। तो पॉसिबल रीजन इन सभी लाइन से ऊपर कौन सा पॉइंट है, यहाँ जैसे एक पॉइंट आ जाता है जो इन लाइन से ऊपर है। ठीक है, अब आप इस तरफ अगर आते हैं या नीचे जहाँ भी आप जाना चाहें, तो इधर आपकी ये वाई एक्सिस आ गई, हमें वाई एक्सिस से राइट साइड में रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा रीजन बनता जाएगा यहाँ से। इस तरह से हम बनाना शुरू करेंगे जब तक इंटरसेक्शन नहीं आती है। आप कोशिश करें पेंसिल से बनाएं, ताकि गलत हो तो उसे ठीक किया जा सके। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन को इंटरसेक्ट करने जा रहा है, लेकिन हमें इस लाइन से ऊपर रहना है, नीचे नहीं आना है। तो हम यहाँ से अपने रीजन को टर्न कर देंगे इस तरह से। ठीक है, आगे फिर अब यहाँ पर लाइंस का इंटरसेक्शन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आप ऊपर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हम नीचे वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे तो हम इस लाइन से नीचे हो गए, जबकि हमें नीचे नहीं होना है, हमें इस लाइन से भी ऊपर रहना है और इस लाइन से भी ऊपर। तो दोनों का कॉमन रीजन ये आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें वो रीजन लेना है जो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर ये फिर से वाई एक्स एक्सिस शुरू हो जाती है आपकी लाइन वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से इससे नीचे नहीं आना है, तो हम अपने रीजन को टर्न कर देंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका फिजिबल रीजन बन जाएगा जो हमने यहाँ पर बनाया।
इस तरह से, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं फिजिबल रीजन। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इस रीजन में आप लोग देख रहे हैं कि ये कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे हैं। देखो, एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, लेकिन इधर हमारा कोई एंड नहीं है। वाई एक्सिस एंडलेस होती है, एक्स एक्सिस भी एंडलेस होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कोई एंड नहीं है, ना ही इस तरफ हमें कोई बाउंडेशन मिल रही है, कोई बाउंड्री मिल रही है। तो इसे हम अनबाउंडेड रीजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। तो अनबाउंडेड को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, ठीक है। पहले तुम वैसे ही चलते जाएंगे तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे, हम कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पर लाइन्स या एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट तो ये हो गया सी, एक ये हो गया बी, और एक ये है यहाँ पर जो दोनों का इंटरसेक्शन है, उसे हम लोग ई लिख देते हैं, और यहाँ पर दोनों लाइन्स को हम सॉल्व करेंगे। सो हियर नाउ सॉल्विंग पॉइंट ई निकालने के लिए हम लोग L1 और L2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग L1 एंड L2। L1 है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 3, और L2 है बच्चों x प्लस y इज इक्वल टू 2। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड गेट इट सॉल्व बाय योरसेल्फ। सो ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आपने कर लिया है तो बेटर है, नहीं किया है तो देख लीजिए कैसे किया, बहुत बार हम कर चुके हैं इसे। सो 3/2 एंड 1/2 इज योर पॉइंट ई। तो हम इसे यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये आपका 3/2 और ये 1/2। अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स के लिए इसे सॉल्व करेंगे, सी, ई और बी के लिए। तीन ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो इनके लिए हम इसे सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। सो स्टार्ट सॉल्यूशन, वही टेबल बनेगा बच्चों आपका। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे लिखेंगे अपना फंक्शन z जो है आपका 3x प्लस 5y। तो अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट्स का सॉल्यूशन है। इस तरह से एक सुंदर सा टेबल बना लेना है, ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट विजिबल हो कि व्हाट यू हैव डन हियर। एग्ज़ाम में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों आपको, तो इसे अच्छे से करना है। अब इस फंक्शन में हमें मिनिमाइजेशन के लिए कहा गया है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कौन सी है। 10, 9, 7, ओबीएस 7 मिनिमम वैल्यू है, तो इसे आपने मार्क करके लिख देना है मिनिमम, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक तो हमने सेव कर दिया, लेकिन यहाँ से आगे अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है अनबाउंडेड रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रीजन था वो अनबाउंडेड था। अगर रीजन बाउंडेड होता तो 7 हमारा आंसर होता और पॉइंट हमारे 3/2 और 1/2 होते। लेकिन अनबाउंडेड रीजन में हमें आगे एक थ्योरम है वो लगानी पड़ती है कि ये पॉइंट हमारा मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, सिंस feasible region is unbounded, feasible region is unbounded, यहाँ पर जो feasible region है वो unbounded है। therefore 7 may or may not be minimum value। मतलब अनबाउंडेड रीजन में हमारे पास अनलिमिटेड लिमिटलेस पॉइंट्स होते हैं, तो हम किसी वैल्यू की या किसी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता करना है कि क्या इसकी मिनिमाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए उस केस में बच्चों हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमें उसे इक्वल टू 7 सपोज करके एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई है या आ सकती है, अभी हमें पक्का मालूम नहीं है कि 7 मिनिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इक्वल टू 7 सपोज करके
हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं नाउ कंसीडर थ्री एक्स, जेड है हमारा जिसे मिनिमाइज करना है, वो है 3x + 5y, ठीक है। अब ये मिनिमम होना चाहिए, इसलिए किसके, 7 के। तो हम इसे इक्वल टू 7 करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसका टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 तो y आपका 7/5 हो जाएगा, और अगर y का वैल्यू 0 तो x आपका 7/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पहले कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, क्या उनमें से कोई कॉर्नर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हम वो भी यहाँ पर चेक कर लेंगे। जैसे हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 7/5 सी पॉइंट नहीं आ रहा है। y की वैल्यू 0 रखी तो x 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 7/3 आ रहा है। लेकिन अब हम मतलब c और b पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं, मतलब ये लाइन इन पॉइंट से क्रॉस नहीं करेगी। अब 3/2 और 1/2 पॉइंट्स हैं, x का वैल्यू 3/2 रखें तभी हमारी वैल्यू 7 आई है, 3/2 और 1/2 पर 7 आई है, इसका मतलब ये पॉइंट तो सेटिस्फाई होंगे ही होंगे। तो ये लाइन आपकी 3/2 और 1/2 से क्रॉस करेगी, पास करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा ग्राफ है। तो ये हम यहाँ ड्रॉ करें इसको, तो 7/3 का मतलब ये पॉइंट आएगा लगभग आपका 3 2 जा 6 2 पॉइंट समथिंग, रफ आइडिया लेना है हमको यहाँ पे। 3 2 जा 6 10 3 3 जा, ठीक है, 2.3, और ये पॉइंट आएगा आपका 5 1 जा 5 1.4, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं यहाँ ग्राफ पे, देखिए। पहला पॉइंट लेते हैं 0 और 1.4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1.4, तो 1.4 यहाँ जैसे आएगा, बस पॉइंट्स ही लगाने हैं हमको। फिर 2.3, ये 1 2 और ये 2.30, ये पॉइंट आ गया 2.3 और 0 का, और ये पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है। तो ये इस तरह से लाइन लगानी है कि तीनों पॉइंट इस लाइन पर आए, लेकिन इस लाइन को लगाना है डॉटेड, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन बनाएंगे आप लोग, उसे लगाना है आपको डॉटेड, ठीक है। इस तरह से ये हमारी यहाँ पर एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन कौन सी है आपकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, जो हमने लिखा है 3x + 5y = 7, 3x + 5y = 7। ओके, अब ये काम करने के बाद बच्चों, ये एक थ्योरम है पेज नंबर 509 के ऊपर, जो यहाँ पर यूज़ होती है अनबाउंडेड रीजन के लिए, ठीक है। ये एक टिपिकल सा क्वेश्चन है इस तरह के अनबाउंडेड के, और इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। अब ये पहली बात आती है कि m इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, जो कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन से हमें मिलता है कि m मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज़ डिटरमाइंड बाई ax + by > m। ax + by यहाँ पर आपका z है, > m हैज़ नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, ठीक है। हम अपनी इनक्वालिटी बना लेते हैं z > m, और इसको हम देखते हैं कि जो अनबाउंडेड रीजन है उसके साथ कॉमन पॉइंट्स आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर z > m को हम ओपन हाफ प्लेन जो है वो यहाँ पर कंसीडर करेंगे। मैंने कहा था +1 क्लास में देख लीजिएगा ओपन हाफ प्लेन कैसे बनाए जाते हैं, मैंने बता भी दिया है प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी फिर बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ग्रेटर मैक्सिमम वैल्यू के लिए इनक्वालिटी को m कंसीडर करके चेक करते हैं, और मिनिमम वैल्यू के लिए इनक्वालिटी को m करके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो z आया था उसकी जो वैल्यू है वो 7 आ रही है, और हमें मिनिमम के लिए यहाँ कहा गया है
किसके लिए कहा गया है, मिनिमम के लिए। तो हम यहाँ पर इनक्वालिटी अपनी जो टेस्ट करेंगे वो किसके लिए करेंगे, वो करेंगे 3x + 5y < 7 के लिए। ठीक है, सो 3x + 5y < 7 के लिए करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए, लेट मी टेक अ न्यू पेज माय डियर स्टूडेंट, जस्ट वेट। नाउ पुट 0 0 इन किसमें, जो हमारी इनक्वालिटी हमने बनाई है नई, 3x + 5y < 7। दिस एम्प्लाइज 0 0, इसमें पुट करेंगे 3 × 0 0 + 5 × 0 0, दिस इज < 7। दिस एम्प्लाइज 0 < 7 ट्रू। इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन का जो ओपन हाफ प्लेन है वो ओरिजिन की साइड होगा, ओरिजिन का जो पॉइंट है वो ट्रू आ रहा है। तो इसका जो ओपन हाफ प्लेन है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लाइन हमने पहले ड्रॉ कर ली है, डजंट मैटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो ओपन हाफ प्लेन है, मिनिमम वैल्यू < 7 को जो सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट्स इस लाइन से नीचे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन से ऊपर आ रहे हैं, हमारा रीजन इस लाइन से ऊपर आ रहा है। देखो ये डॉटेड लाइन है हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब इस लाइन से नीचे होना चाहिए, लेकिन हमारा जो रीजन है वो इस लाइन से ऊपर आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे फिजिबल रीजन में और इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद जो ओपन हाफ प्लेन आता है, मतलब जो रीजन हमारा इस लाइन का आ रहा है वो नीचे की तरफ है और फिजिबल रीजन हमारा ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन open half plane determined by 3x + 5y < 7 and feasible region। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर जो हमारी मिनिमम वैल्यू हमारी आई है वही मिनिमम वैल्यू होगी। देयरफॉर minimum value of z is 7 and is obtained at point, किस पॉइंट पे आई है, जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं आपके, तुम्हारे कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं E 3/2 एंड 1/2, E 3/2 1/2। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जो अनबाउंडेड रीजन होते हैं उसके लिए वीडियो फिर से रिप्ले कीजिए और लास्ट क्वेश्चन का ये पोर्शन जरूर देखिए। ठीक है, और जो मैंने 509 पेज नंबर पर बुक में थ्योरम बताई है, आपको रूल बताया है, उसको भी जरूर पढ़ लें, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बाउंडेड रीजन का इजी रहता है, लेकिन अनबाउंडेड में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। अब सेम ऐसा ही, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, उसे सॉल्यूशन देता हूँ आपको यहाँ पर, और बाकी आप वीडियो पॉज करके बीच बीच में क्वेश्चन करते रहिए। सो लेट अस सी। So dear student, this is the question number 5. Maximize z equal to 3x plus 2x plus 2y less than equal to 10 constant है, 3x plus y less than equal to 15 and xy greater than equal to 0. So pause the video and start the solution. Okay, so dear student, this is the next solution part of this question. Consider the first inequality line L1, second inequality as line L2 equal मान के और इनके पॉइंट A, B और C, D फाइंड आउट कर लिए, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लिया हमने, एक्स इक्वल टू 0 वाई एक्सिस है और वाई इक्वल टू 0 आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाना है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे।
यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स देखते हैं बच्चों, तो 0, 5 और 10 0 हैं, और यहाँ पर 0, 15 और 5 0 हैं। तो सभी पॉइंट्स हमारे 5 के मल्टीपल्स में हैं, तो हम अपना स्केल 1 पॉइंट इक्वल टू 5 सपोज कर लें। तो हम इसको थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट हमारा हो गया 5, तो ये पॉइंट हमारा 10 हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा 15 हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ कर लीजिए। इस पॉइंट को हम 5 मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम 10 मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग 15 मान लेते हैं अपना y पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 करके करेंगे तो काफ़ी बड़ा बनेगा ग्राफ आपका, इसलिए हमने स्केल थोड़ा छोटा कर दिया। पॉइंट ए है 0 5, ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर पॉइंट ए लिख देता हूँ सीधा ही 0 5। और पॉइंट बी 10 0 है, तो ये 10 0 हो गया आपका पॉइंट बी। हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन L1 हो गई आप लोगों की। फिर हम सेकंड पे आते हैं 0 15, तो ये 0 15 ये पॉइंट हो गया आपका 0 15 पॉइंट सी आ गया। 5 0 ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसे मैं 5 0 लिख लेता हूँ। ये पॉइंट आपका डी हो गया, तो अब हम सी और डी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस जो है ये x इक्वल टू 0 लाइन होती है, और ये आपकी y इक्वल टू 0 लाइन होती है। तो कांस्टेंट चेक कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट भी आ जाएगा, जिसे हम लोग e लिख देते हैं। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो मैं हिंट सॉल्व कर लेता हूँ इसको। यहाँ जैसे देखो हम लाइंस को सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल वे में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग पूरा क्वेश्चन कीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, और यहाँ पर हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 है। फर्स्ट क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए, तो ये बन जाती है आपकी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। माइनस कर लेते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो गया। -5y इज इक्वल टू 15 माइनस 30 माइनस 15, तो यहाँ से जो y है आपका वो 5 आ गया। ठीक है, तो y आपका 5 आ गया, तो यहाँ से x निकाल सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 तो 0 हो गया। नहीं बच्चों, गलत कर रहे हैं, -5y माइनस 15 है, y अपॉन 3 आएगा, y आपका 3 आ जाएगा। y 3 आ गया, तो 3 2 ज़ा 6, 10 माइनस 6 4, तो ये पॉइंट आपका 4 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फिजिबल रीजन की बात कर रहा हूँ। देखो सीधा मैं यहाँ से शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा, आप पूरा कंप्लीट फॉलो करेंगे पुट 0 0 वगैरह करके तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ हिंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का आप लोगों ने। ठीक है, सो 0 0 पुट करेंगे तो लेस देन 0, 0 प्लस 0, 0 लेस देन 0, 0 लेस देन 0, ट्रू आएगा। ट्रू मतलब लाइन L1 से नीचे रहना है। L2 के लिए देखेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन 15, 0 लेस देन 15 ट्रू आएगा, लाइन L2 से भी नीचे रहना है। और बाकी तो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि हमें इन लाइन से नीचे रहना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली ये रीज़न हमारा फिजिबल रीज़न बन जाएगा दिस वन। ठीक है, और ये हम लोगों ने यहाँ पर इंटरसेक्शन भी निकाल ली है इसकी, तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे 0 0 0 5 4 3 एंड 5 0। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे, मैं वीडियो पॉज करके निकाल रहा हूँ। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए यहाँ पर, ओरिजिन 0 0, पॉइंट ए 0 5, पॉइंट ई 4 3, पॉइंट डी 5 0। यहाँ पर ये बॉन्डेड रीजन है, तो यहाँ से जो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी वही हमारी मिनिमम, और जो मैक्सिमम मिलेगी वही हमारी मैक्सिमम होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आंसर लिख देंगे। सो 3x प्लस 2/0 0 पुट करेंगे तो z आपका देखो 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू 0 रखेंगे, 3 इंटू 0 0 प्लस y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू 10 हो गया।
अब 4 3 के लिए सॉल्व करते हैं। सो z इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे, 4 3 ज़ा 12 प्लस वाई का वैल्यू 3 रखेंगे, 2 3 ज़ा 6, 12 प्लस 6 18 हो गया। और 5 0 के लिए सॉल्व करेंगे, 3 5 ज़ा 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 15। फंक्शन बोला गया है मैक्सिमाइज करना है। सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 18 हो जाती है, तो आप लिख सकते हैं 18 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर देयरफॉर z इज मैक्सिमम एट, कितने पे है मैक्सिमम? 4 3 पर, इज मैक्सिमम एट E 4 3 and its maximum value is 18। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस यहाँ पर देखें तो इस एक्सरसाइज में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन 7 8 9 10 हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तो उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ आप लोग ये 6 क्वेश्चन ट्राई करें, इनको सॉल्व करें। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, फिर ये एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ठीक है, एग्जाम्पल 4। इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई टू सॉल्व दिस। एग्जाम्पल 5 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो इनको सॉल्व करें और क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस lecture. Have a nice time.